हे एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं शालिनी गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि अभी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल स्ट्रक्चर और सेल थियरी के बारे में, मैंने आपको पीडीएफ ओपन करके यानी एनसीईआरटी की बुक में जो भी कंटेंट दिया है उसे दिखाया था और बताया था। इसी कंटिन्यूटी के सीरीज़ में आज हम लोग उसके आगे का डिस्कस करेंगे, विच वन इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जैसा कि आप ये देख सकते हो पीडीएफ, जैसा कि ओपन करके मैं आपको दिखा रही हूँ जो कंटेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो ऊपर में ये जो स्ट्रक्चर है ये वेरियस सेल टाइप्स को दिखाया गया है। मैंने आपको बताया था कि सेल जो होते हैं वो डिफरेंट शेप और साइजेस के होते हैं, जैसा उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, यानी उनको जैसा फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो उसके अकॉर्डिंग उस सेल का जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, यानी सेल कैसे बना होता है। उसके बाद लिखा है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, यानी एक सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स कि व्यवस्था कैसी होती है, यानी उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ क्लियरली मेंशन है कि जब भी हम माइक्रोस्कोप में किसी भी सेल को देखते हैं तो हमें तीन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, तीन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वो हमें लगभग हर सेल में दिखाई देते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज़ अ न्यूक्लियस एंड द थर्ड वन इज़ अ साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, या इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पे कुछ पैराग्राफ में आपको दिखा रही हूँ कि कितना ये पैराग्राफ में दिया गया है। ये आपको आपकी बुक में क्लियरली देखने को मिलेगा, मेंशन होगा आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें कुछ ऐसे भी प्रोसेस दिए गए हैं जिसे आपने पहले भी सुना है, जस्ट लाइक डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। उसके बाद कुछ यहाँ पे गैसेस के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मेंशन है, ऑक्सीजन है एंड देन वाटर। तो इन सब को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। तो फर्स्ट वन इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है, यानी सेल की सबसे बाहर बाउंड्री है। जैसे आप घर बनाते हो तो घर के बाहर की कुछ ना कुछ हमारी बाउंड्री होती है जो हमें ये क्लियरली मेंशन करती है कि हाँ हमारा एरिया यहाँ तक है। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल की बाउंड्री है। ये बेसिकली सेपरेट करती है। सेपरेट करना मीन्स कि अलग करना, अलग करती है एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को, किसके, सेल के। यानी सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को उसको क्या करती है, सेपरेशन का काम करती है। दूसरी चीज़ ये कि ये रेगुलेट भी करती है सब्सटेंस के आने या जाने को, यानी कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा,